हाय गाइस, वेलकम टू बीटीएस ब्रिज टू सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एंड आई होप शानदार, जानदार और आप जबरदस्त तो हैं ही। चलिए, हम लोग फेसबुक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, उसका सेकेंड जोन पे हम लोग जा रहे हैं। फर्स्ट सीरीज का सॉल्यूशन आ चुका है, वो फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है। दोनों में कहीं भी जाकर के आप देख सकते हो। ब्रिज टू सक्सेस के पेज लाइक करें और डेली क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। होता क्या है, 4-5 क्वेश्चन हम लोग सॉइल का डालते हैं, फिर 4-5 आरसीसी का डालेंगे, फिर 4-5 सोम का डालेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा आपका कि अनवांटेड रिवीजन होता चला जाएगा आपका। अनवांटेड आप चाहोगे भी नहीं, फिर भी एक बैक ऑफ माइंड में क्या होगा, रिवीजन होता चला जाएगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, छोटे और अच्छे मतलब ईएस के क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन ज्यादा हम लोग डालते हैं, ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप डरे नहीं और हिचके नहीं, आप आराम से अटेम्प्ट कर लें। तो फर्स्ट वाले सीरीज को हम लोगों ने कर लिया है। सेकेंड सीरीज में 6 क्वेश्चन गए थे लगातार, एक दो हो सकता है बीच बीच में कभी 26 जनवरी को नहीं भी गया होगा। तो ऐसे करके 6 क्वेश्चन हम लोग लगातार दिए थे, तो उसको हम लोग सबसे पहले करते हैं। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन जा चुका है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 7-8 क्वेश्चन जा चुके हैं। तो हम लोग अभी सोम सॉइल वाला करते हैं, फिर सोम वाला करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा सोम वाला आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। तो अभी हम लोग करते हैं एज इट इज वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने डाला है, एज इट इज वही कॉपी पेस्ट करके हमने लाया है उसी को, ताकि समझ पाओ कि हम लोग कौन से क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसी हवा हवाई में नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो चलिए कंप्यूटर महाशय जी क्वेश्चन लगाइए जो फेसबुक पे हमने डाला था, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन था, यही फॉर्मेट में था क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दूंगा, इसमें मैं इसके इर्द गिर्द अटेम्प्ट करना क्या है, सोचना क्या है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे और तब मजा आएगा कि हाँ मजा आ रहा है। जैसे क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से, अ ड्राई सॉइल हैज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 1.35. If the specific gravity of solid is 2.7, then the void ratio will be। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बड़े प्यार से आप इस चीज को संभाल सकते हो। अगर कंसेप्ट होगा तब तो आप बड़े आसानी से आप इसको संभाल पाओगे, नहीं होगा तो आप बड़े आसानी से स्लिप कर जाओगे, यहां से क्वेश्चन निकल जाएगा, आप संभाल नहीं पाओगे। जब भी क्वेश्चन ऐसा दे तो आप जो मैंने फॉर्मूला बताया है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला, आप उसके पास जाएं। समझिएगा, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया है आप उसके पास जाएं। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, आदत साथ थोड़ा सा आप डालिए, गिवन डेटा को आप इंप्लीमेंट कीजिए, लिखिए। तो कह रहा है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं जीएस। 2.7 और 1.35। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिएगा, बड़े हिंट्स हैं सॉइल के क्वेश्चन में। क्वेश्चन ही सब कुछ बयां करता है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। अब देखिए ध्यान से, बोल रहा है शुरू में ही ड्राई सॉइल। ध्यान से देखिएगा, ड्राई सॉइल। इस क्वेश्चन को अगर रटे हैं तो आज आपको कंफर्म हो जाएगा कि रटना नहीं है, इसको समझना है। हम लोग क्या जानते हैं, जब भी ड्राई सॉइल का आए और क्वेश्चन में निकालना क्या है, वर्ड रेशियो निकालना है, और वर्ड रेशियो हमें निकालना है ये कि क्या है। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हटा दीजिए कंप्यूटर महाशय जी। आंसर 1/2, 1, 1.5, 2 है। तो चलिए ठीक है, देख लेंगे कि क्या आ रहा है, ये है, ठीक है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, हम लोग को ड्राई सॉइल के बारे में सोचना है। समझिएगा, अगर ड्राई सॉइल के बारे में हम लोग जानते हैं तो गामा डी अगर मैं जानता हूं
तो G इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E जो हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, अब मसला क्या है, हम लोग मास और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, यहां पे कंफ्यूजन नंबर फर्स्ट क्या है कि मास और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। तो मास और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है गामा टी अपॉन गामा डब्ल्यू। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड क्या होता है, गामा सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं पहले लिख चुका हूं कि एन ये ऊपर में जो है यूनिट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ये सॉलिड का है तो सॉलिड है, यहां पे टोटल है तो हम लोग बोलते थे उसको मास। अब देखो क्वेश्चन में यहां पे हमारा कोई लॉजिक दिक्कत नहीं है, जी जो मैं लिख रहा हूं इसको जीएस से हम लोग लिखते हैं, लेकिन मैं आपको समझाया था कि जी से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर देंगे बड़ी आसानी से। अब मसला क्या है कि जब अब हम लोग को लग रहा है कि यार गामा डी तो दिया नहीं है, गामा डब्ल्यू दिया नहीं है, ई निकालने के लिए कह रहा है जी दे रखा है, तो यहीं पे लॉजिक है। ये वर्ड को ध्यान से देखना है कि जब कोई सॉइल ड्राई होगा, बड़े प्यार से इसको समझोगे, बड़ा प्यार से समझ में आएगा कि अगर ड्राई होगा तो ये 2 फेज सिस्टम पे काम करेगा। ऊपर में एयर होंगे, नीचे में सॉलिड होगा और एयर होगा। तो इसका जो टोटल यूनिट वेट जो होगा, इसका टोटल यूनिट वेट जो होगा वो गामा डी ही होगा। तो गामा टी को हम लोग क्या लिखेंगे, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। अगर सॉइल ड्राई है तो टोटल यूनिट वेट ही उसका ड्राई यूनिट वेट होगा। इसके पीछे हम बहुत सारे कहानी, बहुत सारे तरीके से समझा चुका हूं कि क्या होगा। तो यहां से देखो गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू का वैल्यू, इसका मतलब क्या दे रखा है, जीएम इक्वल टू 1.35। अब मसला यह है कि इसको हम बनाएं कैसे। तो गामा डी डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू अगर मैं करता हूं तो जी अपॉन 1 प्लस ई आता है। अब देखो गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू जो दे रखा है 1.35 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है 2.7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। अब देखो यहां से ई सोल्व करोगे तो 2.7 डिवाइडेड बाई 1.35 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो वर्ड रेशियो अगर कोई पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा 1। अब क्वेश्चन में कहीं पे ट्विस्ट करने के मूड में अगर रहेगा तो सब कुछ बोलेगा, आपसे पूछेगा कि पोरोसिटी क्या है, तो यहां पे क्वेश्चन गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरली ऐसा क्वेश्चन ईएस और गेट में ही मिलेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बड़े प्यार से समझना है कि हम लोग करते क्या हैं, ये आपको समझना है। तो जब भी कभी वर्ड रेशियो हम लोग निकालते हैं तो पोरोसिटी का रिलेशनशिप हम लोग यूज करते हैं। पोरोसिटी क्या है, ई अपॉन 1 प्लस ई, यही है ना। तो यहां से पोरोसिटी अगर मैं निकालना चाहूं तो ई 1 और 1 प्लस 1 2 दैट इज 0.5। मसला समझ में आया, इसमें कोई डरने की बात है क्या। लेकिन अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, सुलझा सा क्वेश्चन, बट कंसेप्ट से भरा क्वेश्चन। जिस किसी बंदे को यह प्रैक्टिस नहीं है कि अगर सॉइल ड्राई है तो उसका ड्राई यूनिट वेट ही उसका टोटल यूनिट वेट होगा। तो जब टोटल यूनिट वेट अगर हम लोग ये चीज समझते हैं तभी हम लोग ये चीज समझ पाएंगे, और ये चीज समझ पाए तो फिर हम लोग गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इधर करके इस वाले वैल्यू को लिख लिए, और यहां से जीएस पता है ही, ई का वैल्यू हमने निकाल लिया। ये रहा क्वेश्चन। अब देखो कितने कॉन्सेप्ट सीखे, 3-4 कॉन्सेप्ट सीखे कि नहीं इस क्वेश्चन में, कि हां अगर ऐसा है तो ऐसा करेंगे। ड्राई सॉइल को हमें समझने की जरूरत है। अचानक अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हो सकता है कि ना हो पाए। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए हो तो नहीं होने की संभावना है, या गलत करने की संभावना है, या टाइम टेकन कर सकते हो, ज्यादा सोचने के लिए टाइम हो सकता है वेस्टेज जाए। तो बड़े प्यार से इसको आप ध्यान से देखेंगे और बड़ा लॉजिकल है, तो ये चीजें हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें आंसर नहीं निकाला, आंसर तो मैं देख करके ही बता सकता था कि क्या आ रहा है, क्योंकि गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू ये पता है, जीएस भी हमें पता है, डिवाइड बाई 2 माइनस 1 खत्म, ई इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें आंसर नहीं बताना, हमें सॉल्यूशन के साथ साथ इर्द गिर्द वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर भी हमें फोकस करना है, इसलिए हम लोगों ने ये बात किया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कंप्यूटर मास्टर जी।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, जबरदस्त क्वेश्चन थे और बेसिक टॉपिक के क्वेश्चन थे इंट्रोडक्शन का। क्या है इसको समझिएगा। द रेशियो ऑफ ए गिवन वॉल्यूम चेंज इन अ सॉइल एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द ड्राई वॉल्यूम टू द corresponding चेंज इन वाटर कंटेंट इज कॉल्ड एज। बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये कह क्या रहा है, ये डेफिनेशन है एक्चुअली में, श्रिंकेज रेशियो का डेफिनेशन है। श्रिंकेज रेशियो हम लोग क्या करते हैं, V1 माइनस VD डिवाइडेड बाई VD इंटू 100 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2 जो हम लोग निकाल के लेके आते हैं, दैट इज क्या है, श्रिंकेज रेशियो। अब इसमें हम लोग करते क्या, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन था इसमें, इस सीरीज पे। अब ध्यान से देखिएगा हम लोग करते क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करवा देता हूं कि क्या है। जब हम लोग अटर वर्क कंसिस्टेंसी लिमिट पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि ये किस सॉइल के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो जब अटर वर्क कंसिस्टेंसी लिमिट पढ़ते हैं तो ये फाइन सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, अटर वर्क कंसिस्टेंसी लिमिट। ठीक है, फाइन सॉइल। अब फाइन सॉइल क्या है आपको समझ में आता है, और मोस्टली क्ले है के लिए। अगर ऐसा ये आता है, इसमें वाटर कंटेंट का एक्स एक्सिस और ये वॉल्यूम का है वाई एक्सिस। अब इस पे मैं 2-2.5 घंटे पढ़ाया हूं, तो मैं अब उतना तो डिटेल नहीं, लेकिन काफी डिटेल पे फिर भी हम लोग बातें कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट, इसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट, इसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। समझिएगा, WP के अकॉर्डिंग यहां पे आ रहा है VP वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट, और ये क्या है, VL है वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट, और ये क्या है, VD है। ठीक है, ये क्या है, VD या VS भी हम लोग बोलते हैं। ड्राई सॉइल का वॉल्यूम है या सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का वॉल्यूम है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलना सही नहीं है, VD बोलना ज्यादा सही है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम चेंज इन सॉइल एक्सप्रेस्ड एज। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो कौन से वॉल्यूम से क्या आ रहा है, ये बातें नहीं बताया है। मार्कर कहां है, ये नहीं बता पा रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि किसी से, अब ध्यान से देखना, मान लीजिए ये V1 है या कहीं और से, यहां से घट करके, तो यहां पे क्या है, वाटर कंटेंट W1 है और ये WS है, तो इसको हम लोग W2 ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो कह रहा है कि V1 से ड्राई यूनिट तक, ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग क्या क्वेश्चन कह रहा है कि V1 माइनस VD का परसेंटेज निकालना है ड्राई यूनिट का 100 डिवाइडेड बाई चेंज इन वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट W1 माइनस W2। इसको हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज रेशियो, और नोटेशन है SR से, क्या है, श्रिंकेज रेशियो। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो उस पे क्वेश्चन हटा दीजिए। तो इसका आंसर समझ में आ गया क्या, श्रिंकेज रेशियो ऑफ सॉइल, समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, श्रिंकेज रेशियो ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये है। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़े से और इलोंगेट करने के बाद आता क्या है, हम लोग को यह समझना है। यहां से एक इक्वेशन बनता है, ध्यान से देखिएगा, VL माइनस VP डिवाइडेड बाई WL माइनस WP, WL माइनस WP इज इक्वल टू VP माइनस VD डिवाइडेड बाई WP माइनस WS। बात को समझ में आया क्या। ऐसे करके हम लोग को रिलेशन निकालना होता है कि हम लोग क्या रिलेशन निकालेंगे, इस तरीके से हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़े से और भी चेंज कर सकते हैं, हम अपने कोरस्पॉन्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसको एक और फॉर्मेट लिख सकते हैं, VL माइनस VD भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई WL माइनस WS भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू VP माइनस VD डिवाइडेड बाई WP माइनस WS भी लिख सकते हैं।
ये इक्वेशन है, बात को समझिएगा। अब हम लोग इससे ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग यहां पे परसेंटेज ड्राई तक निकाल सकते हैं, ड्राई सॉइल तक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, VL माइनस VD डिवाइडेड बाई VD डिवाइडेड बाई WL माइनस WS इज इक्वस टू, ध्यान से देखना, VP माइनस VD डिवाइडेड बाई VD डिवाइडेड बाई WP माइनस WS भी लिख सकते हैं, क्योंकि श्रिंकेज रेशियो को हमने क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। बात को समझ में आया कि नहीं आया? यह मसला हमें समझ में आना चाहिए, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। एक क्वेश्चन होगा इसी के रिलेटेड, आप मुझे उस क्वेश्चन को दिखाइए। दोनों साथ को ही निपटा देते हैं, कोई दिक्कत? देखिए एक बड़ा सा होगा, श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट, ऐसा कुछ लिखा होगा क्वेश्चन में। नहीं, इसके आगे नीचे सेकंड नंबर का लगाइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। जब बना दिए फिगर तो एक ही साथ उड़ा देते हैं ना। नेक्स्ट एक और होगा, सेकेंड नंबर, हां यही है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा। द प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट, लिमिट कौन सा है ये, अब मैं ब्लू वाला हटा देता हूं, ठीक है, ताकि आपका सारा का सारा कंसंट्रेशन इसके ऊपर रहे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। दोनों एक ही कॉन्सेप्ट का था, बार बार नहीं हमें बनाना चाह रहे थे, इसलिए लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट ज्यादा होगा 42% और प्लास्टिक लिमिट कितना है, 30%। ठीक है, क्वेश्चन से द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड लिमिट से ड्राई स्टेट, देखो लिक्विड लिमिट से ड्राई स्टेट का परसेंटेज वॉल्यूम चेंज, इसको छोटा करिएगा क्या, ये जो मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूं नहीं दिख पा रहा है, नीचे कर दीजिएगा छोटा करके। हाँ देखिएगा ये वाला क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आराम से, चेंज फ्रॉम लिक्विड लिमिट से ड्राई स्टेट इज, यहां से यहां का परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज 35% ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम क्या है, ये 35 है, तो इस वाले परसेंटेज को दे रखा है 0.35 डिवाइडेड बाई WL माइनस WS इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दे रखा है, इसी में दूसरा लाइन, सिमिलरली द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम प्लास्टिक टू ड्राई, प्लास्टिक से ड्राई का परसेंटेज जो है 22% है, मतलब 0.22 डिवाइडेड बाई WP माइनस WS है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, श्रिंकेज रेशियो विल बी नियरली, श्रिंकेज रेशियो विल बी नियरली कितना है ये हमें बताना है। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हटा दीजिए, क्वेश्चन को हटा दीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर यह क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आई थिंक कि आधा से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्वेश्चन में पूछा है श्रिंकेज रेशियो, अब बड़े ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है, श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, V1 कहां से है, यहां पे V1 ये बीच ऊंच में नहीं दिया है, तो ये क्या है VL माइनस VD अपॉन VD इंटू 100 डिवाइडेड बाई W1 माइनस WS, तो W1 क्या है WL और ये क्या है WS तक, ये आ रहा है,
इसको मैंने ऑपरेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए बताया हूं, इसका कैसे चेंज होते हैं। अब देखिए VL माइनस VD अपॉन VD, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना परसेंट है, 35% है दोस्त। कितना परसेंट है, 35% है दोस्त। VL माइनस VD अपॉन VD का वैल्यू दे रखा है। हमें क्या चाहिए, WL क्वेश्चन में दे रखा है, WS नहीं दिया हुआ है। तो WS निकालने के लिए, श्रिंकेज रेशियो को निकालने के लिए, हम लोगों को श्रिंकेज रेशियो को निकालने के लिए ये फॉर्मूला के पास आना पड़ा, अदरवाइज हमें यहां पे आने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ये वैल्यू हम डाल देते। जब अगर श्रिंकेज रेशियो पता चलता, सॉरी श्रिंकेज लिमिट पता चलता, तो हम लोग को ये डायरेक्ट लगा सकते थे। लेकिन मसला क्या है कि श्रिंकेज लिमिट दिया ही नहीं है, तो क्योंकि वॉल्यूम यहां का दिया है, तो मुझे यहां का वाटर कंटेंट निकालना चाहिए। और इसके बारे में दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट, जहां पे सॉइल क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, और ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जहां से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है वॉल्यूम। ये मैक्सिमम वाटर, इधर से देखोगे तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जहां से वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट हो गया, और ये इधर से देखोगे तो ये मिनिमम वाटर कंटेंट है जहां पे सॉइल क्या है, सैचुरेटेड। ये दोनों क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, जम के पूछे जाते हैं। अगर आप यहां पे सोल्व करोगे तो WL अगर मैं इसको लिखूं, तो यहां पे अगर परसेंटेज में लिख रहे हो तो इसको भी 0.42 लिखना पड़ेगा, और WP कितना है 30, तो इसको भी 0.3 लिखना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को अगर सोल्व करते हो तो मजे मजे में तुम्हारा वाटर कंटेंट आ जाएगा भाई। और क्या है, तो मैं सोल्व करूं क्या, श्रिंकेज दिखेगा, कैलकुलेटर कहां है वो दीजिएगा। पहले ये सोल्व मल्टीप्लाई करके, फिर ये करके इसका मल्टीप्लीकेशन में माइनस कर देना है। तो WS करूं क्या, पूरा लिख के करूं क्या, चलिए तो 0.35 इंटू 0.30 माइनस WS, ठीक है, इज इक्वल टू 0.22 इंटू 0.42 माइनस WS। इस क्वेश्चन पे कमेंट कम आया था क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा था, सच्चाई है। तब देखो 0 पॉइंट ओपेड करके इसको भेज देते हैं और इसको करके माइनस कर देते हैं, तो 0.35 इंटू 0.30, ये 0.105 माइनस 0.35 WS इज इक्वल टू 0.22 इंटू 0.42 क्या है, 0.0924 माइनस 0.22 WS, ठीक है। अब इसको इधर लेके आओगे तो माइनस, और इसको लेके जाओगे तो उधर प्लस, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस अपने आप आ जाएगा, या इसको उधर ले जाओ माइनस, इधर ले जाओ प्लस, बात एक ही है। तो माइनस 0.105, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.35 माइनस 0.22, 0.0969 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.WS क्या आ रहा है, 0.0969, ये है WS। अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूंगा तो 9.69% आ रहा है, और फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ये आ रहा है। मजे आ गए। अब श्रिंकेज रेशियो, यहां पे अगर मैं श्रिंकेज रेशियो पुट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो VL माइनस VD कितना दे रखा है 35, तो परसेंटेज में लिख दूं क्या 35, या हम 35 क्यों लिखें, 0.35 लिख रहे हैं तो लिखते रहेंगे। WL कितना है 0.42, WS कितना है 9 पॉइंट, तो 0.0969, यहां से सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो 0.35 डिवाइडेड बाई 0.42 माइनस 0.0969 कर देंगे तो 1.08 आंसर आ रहा है।
इसको अप्रोक्सीमेटली लिखोगे 1.1, आंसर लिख दोगे। क्लियर है? तो आंसर जो भी है मैच कर लीजिएगा, ए बी सी डी जो भी आंसर आए हमारे सॉल्यूशन। मतलब समझ में आया कि अब देखो ये जो इक्वेशंस है ना, ये बहुत कम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज कर पाते हैं। लोग कहेंगे सब्जेक्टिव है, अरे भैया सब्जेक्टिव तो है, ठीक है, अब मसला कहां से कहां फंस रहा है ये देखो। बात को समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, कुछ नहीं। अगर यही WS दिया रहता तो खटक 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, नहीं दिया है इसलिए ये मुश्किल क्वेश्चन हो गया है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में आएगा, काउंटिंग टाइम टेकन भी है, ठीक है, ये है। चलिए, तो 2 क्वेश्चन हम ले, 3 क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और तो ये इंपॉर्टेंस है। यहां पे लोग जनरली यहां से ना फॉर्मूले ही तुम्हें रटवाएंगे, आईपी का, आईएल का, आईसी का, ये सब फॉर्मूले रटना है। तो यहां से क्वेश्चन अगर घुमा दिया ना तो घूम जाओगे। और ये सब क्वेश्चन रैंक डिसाइड करता है, सिलेक्शन तो करता ही है, रैंक डिसाइड यही सब क्वेश्चन करता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे पहले सिलेक्शन तो हो जाए, तो सिलेक्शन कब होगा? जब ये सब क्वेश्चन नहीं करोगे तो सिलेक्शन कहां से होगा? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। अ सॉइल सैंपल इज हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर नहीं कुछ बोला है तो आपको जीएस ही लेना है। तो जीएस क्या है? 2.60 है, ठीक है, बढ़िया है। वर्ड रेशियो 0.78 है, वर्ड रेशियो 0.78 है, बढ़िया है। वाटर कंटेंट इन परसेंटेज रिक्वायर्ड टू फुल्ली सैचुरेट। अब देखो यहां पे एक डाटा छुपा रहता है, फुल्ली सैचुरेट बोल दे या श्रिंकेज लिमिट बोल दे, ये दोनों का मतलब होता है कि सैचुरेटेड। अभी मैंने बोला ना कि श्रिंकेज लिमिट वो वाटर कंटेंट है जहां पे सॉइल सैचुरेटेड है, वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जहां पे सॉइल क्या है? कंप्लीटली सैचुरेटेड है। क्लियर है? अब इसका मतलब सैचुरेशन का मतलब S इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1। पूछ रहा है वाटर कंटेंट कितना होगा। इससे बढ़िया और आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है सॉइल में। अब देखो ये मैंने बोला था, तो आपको याद रखने के लिए बोला था, सीवेज S इज इक्वल टू WG, या सहवाग से हम लोग याद करने के लिए बोले थे। तो S का मतलब 1, W निकालना है तो W इज इक्वल टू क्या होगा? S इंटू ई डिवाइडेड बाई G। S इज इक्वल टू 1 इंटू ई का मतलब 0.78 डिवाइडेड बाई 2.6। आंसर अगर देखोगे वाटर कंटेंट का तो यहां से ये क्या कटेंगे? 3, 1/3, इसका मतलब 33.33% क्या आएगा? वाटर कंटेंट आएगा। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या होगा? 33.33, यही होगा ना। चलिए, तो ऑप्शन यहां पे, या मैं सोल्व करके देखूं क्या? कैलकुलेटर मेरे वही होगा। अच्छा, 0.3 होगा, ये 0.3 ही होगा, ये 0.3 ही होगा। ठीक है, तो ये 1/3 नहीं, यहां से वाटर कंटेंट 30% आ जाएंगे। ठीक है, 30% या 0.3 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? कैलकुलेशन था क्लियर। चलिए, ऑप्शन में नहीं था इसलिए मेरे को ध्यान देना पड़ गया। चलिए, वैसे 26 थी या 78 मुझे दिख रहा था, तो 0.3 से कट देना चाहिए था, ये 3 से ये। चलिए, क्या होता है? 26 ये काटना चाहिए था 3 से, तो 1/3 ही होता है, ऐसे कैसे हो रहा है? चलो ठीक है, 30।
0.3 से आ गया आंसर। नेक्स्ट, अब ये में कुछ नहीं है, इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं और डायरेक्ट डेफिनेशन है इसमें। द प्रॉपर्टी ऑफ क्लेज बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रीगेन, मैंने बताया था ना कि एक क्लेई का एक प्रॉपर्टीज है दैट इज नोन एज थिक्सोट्रॉपी। एक्टिविटी अलग है, एक्टिविटी आईपी होता है, आईपी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले होता है। सेंसिटिविटी क्या होता है ये बता चुका हूं, क्यू यू अनडिस्टर्ब्ड डिवाइडेड बाय क्यू यू रिमोल्डेड क्या होता है, सच सच बताना कितने लोगों को याद है। तो यहां पे क्या होगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रीगेन इफ लेफ्ट अलोन फॉर अ टाइम a part of the strength regain its strength, that is thixotropy, that is thixotropy। क्लियर है? कुछ टाइम पे लूज कर जाता है, फिर छोड़ दोगे तो फिर रीअब्सॉर्ब्ड ऑफ लेयर्ड वाटर करते हैं, उसके वजह से आता है। ये सब चीजें हम लोग बता चुके हैं, कहानी खत्म। ठीक है, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या होगा, थिक्सोट्रॉपी। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मैं गलत बोला हूं कि सही बोला हूं, ध्यान से रिवीजन करना आराम से। एक्टिविटी मार्क लगाओ कि क्या यहां पे इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज फाइनर देन क्ले है, परसेंटेज फाइनर देन 2 माइक्रोन है। ठीक है, क्यू यू अनडिस्टर्ब डिवाइड बाय क्यू यू रिमोल्डेड है। अब यहां पे कंफ्यूजन होगा ऑब्जेक्टिव में देख करके कि क्यू यू रिमोल्डेड बाय क्यू यू अनडिस्टर्ब्ड है या क्यू यू अनडिस्टर्ब डिवाइड बाय क्यू रिमोल्डेड है। तो यहां पे बड़े ध्यान से देखना, और ऑप्शन में ये मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आ गया। अ क्ले सैंपल हैज अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.5। मैं ये भी बता रहा हूं जहां पे कंफ्यूजन होगा। अ क्ले सैंपल हैज अ वॉइड रेशियो 0.5, वॉइड रेशियो 0.5। ठीक है, क्लियर है। ड्राई स्टेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएस इज इक्वल टू 2.7। ड्राई स्टेट है, अभी बात करते हैं। इट्स श्रिंकेज लिमिट, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसी पे हम लोग फोकस करते हैं। ड्राई स्टेट लिखा है बट श्रिंकेज लिमिट पूछा है, केज लिमिट। अब यहां पे क्वेश्चन पढ़ करके मैक्सिमम डिप्लोमा वाले बच्चे और मैक्सिमम जेई वाले बच्चे जो फॉर्मूला रटे हैं, वन लाइनर वाले का कॉन्सेप्ट यहां पे हिलेगा। हो सकता है अभी लाइव होता मैं कुछ लोग डिस्कशन करते कि सर ड्राई स्टेट है तो ये सॉइल सेचुरेटेड कैसे होगा, ये बात मुझे बता दो। ये पूछते मेरे से, और मुझे कुछ बुरा भी नहीं लगता क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही लैक है। अब मैं ये बातें जब क्लास में लेता हूं तो इस पे मैं बहुत डिस्कशन किया हूं कि क्यों ऐसा होता है। तो जब भी कभी श्रिंकेज लिमिट का वर्ड आए तो मैंने क्या समझाया था, अब इसकी कहानी तो मैं पूरा नहीं करूंगा यहां पे। श्रिंकेज लिमिट वर्ड आते ही मैंने क्या समझाया था कि 2 चीज को रिप्रेजेंट करता है। श्रिंकेज लिमिट एक तो वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा कहता है कि इस वाटर कंटेंट पे सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड है। ये 2 इंफॉर्मेशन इसमें लेकर के आता है। जैसे ही श्रिंकेज लिमिट देखें, ड्राई स्टेट है नहीं है मैटर नहीं करता है, ये कंफ्यूजन करने के लिए ही क्वेश्चन में दिया जाता है। और ऐसा क्यों है, ये सब बातें हम लोग बात कर चुके हैं। क्योंकि जब ड्राई कर देंगे तब भी वॉल्यूम वही रहता है, इसीलिए बातें वैलिड है। अब मैं बताता हूं, थोड़ा सा इसके बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन और क्रिएट करूंगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो और अच्छे से समझाऊंगा। ये है, तो जब भी देखिए ई, जी, डब्ल्यू और एस, ये 4 का रिलेशनशिप आता, क्वेश्चन हटा दीजिए, ये 4 का रिलेशनशिप आता है तो हम लोग के दिमाग में एक ही चीज आता है, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी।
मेरे से क्या पूछा, श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, WS, मतलब वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट पे श्रिंकेज WS लिखते हैं, S इक्वल टू 1, तो E इंटू एस डिवाइडेड बाई जी, E इज इक्वल टू 0.5 इंटू S इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2.7। यहां से वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट क्या आएगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 2.7, दैट इज 18.5%। 18.5%। आंसर देख लीजिएगा, ABCD क्या है, मैं डाटा बता चुका हूं, 18.5%। मसला समझ में आया। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, श्रिंकेज लिमिट पूछ दे, तो ना तो आपको सैचुरेटेड सोचना है ना तो ड्राई सोचना है, सीधा S इक्वल टू 1 लगा देना है। क्यों है, कैसे है, हम लोग कभी कुछ और बातें करेंगे तो करेंगे। अब ऐसा क्यों है, एक झलक में दिखाता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट करता हूं, ताकि थोड़ा सा आप और माथा मारोगे और क्लियर होगा। क्योंकि गामा D इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, G इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E होता है। क्वेश्चन हटा दिए, हटा दीजिए सब कुछ, ठीक है। तो गामा D इज इक्वल टू G इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E होता है, ठीक है। तो G इंटू गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E इज इक्वल टू, देखिएगा, E इंटू S इज इक्वल टू W इंटू G, E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, WG अपॉन S, WG अपॉन S। अब S इज इक्वल टू अगर ड्राई सोच करके 0 करोगे तो ये तो इंफिनिटी टर्म हो जाएगा। कोई वैल्यू है जो W इंटू G का कोई वैल्यू होगा, डिवाइडेड बाई 0, ये तो इनडिटर्मिनेट टर्म है, सॉरी इनडिफाइंड टर्म है। अब उसको +1 करोगे और महान आत्मा हो गया, अब फिर ये और करोगे और कहानी। फिर इसका मतलब क्या है, ये मैं बस समझाने के लिए थोड़ा सा बोल रहा हूं। यहां से बहुत ज्यादा लॉजिक क्लियर नहीं होगा, लगेगा कि हाँ वो क्या रहा है, लेकिन ये बातें हम लोग जाकर के इसका एप्लीकेशन, इस बात का एप्लीकेशन हम लोग कॉम्पैक्शन में जाकर के सीखते हैं कि क्यों ऐसा बात कर रहे हैं। तो मैं जस्ट एक बात, तो यहां पे अब कह सकते हो कि कुछ भी हो सकता है। तो ड्राई है तो S इक्वल टू 0। अब देखो लॉजिक बेकार हो गया, कहानी तो खराब हो गया, समझ गए। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। मैं जानबूझ करके थोड़ा सा तिल्ली जला दिया हूं ताकि आप थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे, हाँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि रिसर्च करने से, थोड़ा सा डिस्कशन मोड से, थोड़ा सा चैलेंज एक्सेप्ट करने से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या आप हमारे चैनल पे सॉइल का लेक्चर देख के आप इसको क्लियर कर सकते हो, ये है। और फेसबुक पेज को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चे को डेली क्वेश्चन मिल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन मिल रहा है, बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं बच्चे, काफी मैसेज आते हैं। आप लोग जो नहीं कर रहे हैं शेयर वेयर या लाइक वाइक या अटेम्प्ट नहीं करते हैं, प्लीज करा कीजिए। देखने में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था एक थिक्सोट्रॉपी वाला छोड़ करके, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि हाँ बस उठे और कर दिए, ऐसा कोई दोनों चीजों में, एक GM वाला में भी कंसेप्चुअल थिंग्स थे, इसमें भी श्रिंकेज लिमिट में भी कंसेप्चुअल थे, और ये अटरवर्क कंसिस्टेंसी लिमिट दोनों जबरदस्त क्वेश्चन था। तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। तो आराम से थोड़ा सा अकल लगा करके अटेम्प्ट करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, एक के साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्लियर है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेशन नंबर 3, फेसबुक सीरीज का सेशन नंबर 3, जो कि सोम का क्वेश्चन है। तो उसमें और मजा आने वाला है। सोम के क्वेश्चन में काफी हम लोग डिस्कशन करेंगे। यूनिट फर्स्ट से है, स्ट्रेस स्ट्रेन से है, प्रॉपर्टीज ऑफ सोम से है, मटेरियल से, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से है क्वेश्चन, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट जो आएगा 3rd, जबरदस्त होगा, उसमें 8-9 क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, डिटेल से हम लोग बातें करेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन नहीं करने आते, सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कशन, ताकि ध्यान रहे हर चीज कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो हम लोग मिलते हैं, तब तक
वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और चैनल को खूब सब्सक्राइब करवाते रहें। मतलब शेयर करते रहिए खूब सारा, ठीक है, ताकि आप लोग का ढेर सारा प्यार मिलता रहे, हमारा एनर्जी बूस्ट होता रहे, आपके लिए हम कुछ ना कुछ करते रहें। और हमारा कंसेप्ट थ्रू कन्वेंशनल चल रहा है। वीकेंड में जनरली चलता है सैटरडे संडे को, उसमें आरसीसी खत्म करने वाले हैं हम लोग। एक लेक्चर बचा, उसके बाद हम लोग बच्चों से पूछेंगे कौन से टॉपिक चाहिए। वो टॉपिक अगर हमें बोलेंगे वो फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो कॉन्सेप्ट थ्रू कन्वेंशनल भी अटेंड किया कीजिए, बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। या हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में या वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट शायद नहीं बना है, बना दूंगा, वहां से वीडियो आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट थ्रू कन्वेंशनल। मतलब अगर आप उस 8-9 घंटे का वीडियो है पूरा आप देखते हो तो पूरा आरसीसी आपके माइंड में घूमना स्टार्ट कर जाएगा, डैम श्योर। तो आप एंजॉय कीजिए सिविल इंजीनियर को और गुड लक। थैंक यू सो मच।